आपने जो फोन बाय किया इसका जो प्रोसेसर है वो गलत चूज कर लिया। What? मैं समझाता हूँ कैसे। जब भी हम बात करते हैं न्यू स्मार्टफोन के बारे में तो हर कोई कैमरा, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, अपडेट्स, लेमन, लहसुन, अलुआ, ये सब चीजों की बात करता है। लेकिन जो जरूरी चीज है, जो सब चीजों को कंट्रोल करता है, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, उसको लोग भाई इग्नोर कर देते हैं। आपने नहीं करना, फिर बाद में बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया। एक बेस्ट परफॉर्मेंस, एक बेस्ट प्रोसेसर वाला फोन बाय करने के लिए पैसा नहीं, दिमाग की जरूरत है। तो आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मनोज सारू आपको स्मार्ट बना देगा। 10,000 के नीचे कोई फोन बाय करते हो, 20,000 के नीचे, 30,000 के नीचे, 25,000 के नीचे या फिर अबव 30,000 या फिर फ्लैगशिप में, तो हाउ टू चूज परफेक्ट प्रोसेसर अंडर योर बजट। सीक्रेट टिप्स है, बताना मत किसी को। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बेस्ट परफॉर्मेंस वाला, बेस्ट गेमिंग वाला फोन कौन सा है। मेरा 10,000, 20,000, 30,000 का बजट है, कौन सा फोन लो गेमिंग के लिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, इससे तो मेरा धंधा बंद सा गया। बस इस साइड में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई 10,000 के अंडर में कौन कौन से प्रोसेसर है जो बेस्ट है। तो इसमें दो प्रोसेसर है, एक स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जिसको हम छोटा पैक बड़ा धमाका बोलते हैं, और दूसरा है MediaTek Dimensity 6100 प्लस 5G प्रोसेसर। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई 10,000 के अंडर ये दोनों प्रोसेसर बेस्ट प्रोसेसर है। तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर ये आपको Poco M6 Pro में देखने को मिलेगा, और Dimensity 6100 प्लस 5G प्रोसेसर, ये वाला प्रोसेसर Narzo 70X में है। इन प्रोसेसर का जो एंड्रॉइड स्कोर है वो 4 लाख से 5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। तो एक सिंपल सा टिप है, 10,000 के अंदर कोई भी फोन अगर आप बाय कर रहे हो, उसका जो एंड्रॉइड स्कोर है वो 4 लाख से 5 लाख का है, तो समझ जाना भाई उसकी जो परफॉर्मेंस है प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब ऐसे परफॉर्मेंस वाले फोन ना आपके मॉम, डैड उनके लिए बेस्ट है, या फिर आप ज्यादा फोन यूज नहीं करते, पर्सनल यूज के लिए, कॉल वॉल के लिए, हल्का फुल्का सोशल मीडिया यूज करने के लिए यूज करते हो, तो भाई ये जो प्रोसेसर है आपके सारे टास्क इजीली हैंडल कर लेगा। देखो ये जो प्रोसेसर मैंने आपको बताया ये बजट में बेस्ट प्रोसेसर आप बोल सकते हो, और उसी के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देंगे। मल्टीटास्किंग वगैरह करोगे तो आपको ठीक ठाक मल्टीटास्किंग देखने को मिलेगा, मतलब हाँ बीच में थोड़े से आपको लैग वैग तो जरूर देखने को मिलेंगे। 10,000 का फोन है, बजट वाला फोन है, परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। इन प्रोसेसर में आप हल्की फुल्की कैजुअल टाइप की गेमिंग कर सकते हो। एंड हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रोम है थोड़ा सा खुलने में टाइम लेगा। क्या कह रहे हो, सह लोगे? मजाक कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखना, इस प्राइस पॉइंट पे ना आपको दूसरे प्रोसेसर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि भाई यूनिसॉक का प्रोसेसर हो गया। तो ये जो प्रोसेसर भाई, इन प्रोसेसर को जनरली अवॉइड करना, ये जनरली ना कुछ टाइम बाद भाई लैग करने लग जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट 15,000 के अंदर दो बेस्ट प्रोसेसर है, एक स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 और एक MediaTek Dimensity 7050। और इन प्रोसेसर का जो एंड्रॉइड स्कोर है वो आपको 5 लाख से 6 लाख के बीच में देखने को मिलेगा। और 15,000 के अंदर कोई फोन है जिनमें ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, उनका एंड्रॉइड स्कोर 5 लाख से 6 लाख के बीच में है, तो आप उस परफॉर्मेंस वाले फोन को कंसीडर कर सकते हो। एंड ये जो दो प्रोसेसर ये आपको Realme P1 और Vivo T3X में देखने को मिलेगा, और ये जो दो प्रोसेसर है इनमें आपको परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लाइक मल्टीटास्किंग वगैरह करोगे आपको अच्छी खासी मल्टीटास्किंग मिलेगी, गेमिंग में आप इनमें बहुत अच्छी कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली जो फ्रेम ड्रॉप है वो हल्के फुल्के आपको नोटिस होंगे इन प्रोसेसर में। यार देखो इतनी अच्छी नॉलेजेबल वाली वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है यार, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया दबा दो यार, और सबसे बड़ी बात बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करो। मनोज सारू की घंटी बजेगी तो आपकी भी घंटी बजेगी। नेक्स्ट जो सेगमेंट है एक टाइम पे बहुत हॉट सेगमेंट था, अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अंडर 20,000 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। एक टाइम पे इस सेगमेंट में भाई बहुत तगड़े तगड़े फोन लॉन्च होते थे, लेकिन अभी अगर आप 20,000 के अंडर देखोगे ना आपको ठीक ठाक फोन मिल जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ फोन्स हैं जिनमें आपको बढ़िया तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो 20,000 के अंडर आपको बेस्ट प्रोसेसर चूज करना है तो 3 प्रोसेसर है भाई, एक है MediaTek Dimensity 7200, दूसरा है Snapdragon 7S Gen 2 और तीसरा है Dimensity 7050। इनका जो एंड्रॉइड स्कोर है भाई वो 6 लाख से 8 लाख के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी अंडर 20,000 रुपीज फोन है, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए आपको, ट्राई करना वही फोन है जिसका एंड्रॉइड स्कोर एटलीस्ट कम से कम 6 लाख से 8 लाख के बीच हो। इससे ऊपर हो सुभान अल्लाह वाली बात हो जाएगी। ये जो प्रोसेसर है आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देगा, बढ़िया मल्टीटास्किंग देगा, ऐप फास्ट ओपन होगा, और सबसे बड़ी बात जो क्रोम है वो फास्ट ओपन होगा। एक सेकंड यार, क्रोम में ऐसा क्या है भाई? क्या कह रहे हो, सब कुछ है। नेक्स्ट सेगमेंट है 25,000 का, और अभी फिलहाल 25,000 का जो सेगमेंट है सबसे हॉट है, हॉट। 25,000 के नीचे अगर आप कोई फोन बाय कर रहे हो, उसका प्रोसेसर आपको चेक करना पावरफुल है या नहीं, तो उसका एंड्रॉइड स्कोर चेक करना। आज के टाइम पे भाई एटलीस्ट एंड्रॉइड स्कोर 8 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। अगर मिलियन क्रॉस हो जाए तो मजा ही आ जाएगा भाई। तो 25,000 के अंदर आप 3 प्रोसेसर चुन सकते हो अगर आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच चाहिए। एक है Dimensity 8300 Ultra, एक है MediaTek Dimensity 8200 और एक Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर। इनका जो एंड्रॉइड स्कोर है वो आपको 1 मिलियन से ऊपर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्रोसेसर जिनका एंड्रॉइड स्कोर 1.4 मिलियन भी देखने को मिलेगा, और इन प्रोसेसर में आप एकदम स्मूथ मक्खन मल्टीटास्किंग कर सकते हो, 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो, इनफैक्ट कुछ में 90 FPS की गेमिंग कर सकते हो। मतलब गेमिंग इतना फास्ट होगा, आप पोचिंकी में उतरो या फिर मिलिट्री बेस में, वहां पे जो भी लूट मचाओगे आपके दोस्त बोलेंगे भाई हैकर है, हैकर।
और अगर आप 30,000 के आसपास कोई फोन बाय करते हो, 3 प्रोसेसर भाई, पहला स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर, दूसरा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर और तीसरा स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है आपको लेटेस्ट फोन पोको F6 हो गया, Realme GT 60 हो गया या फिर iQOO Neo 7 Pro, हाँ ऐसे फोन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जितने भी प्रोसेसर मैंने आपको बताया, इनका जो एंड्रॉइड स्कोर है भाई वो डेफिनेटली भाई 30,000 के आसपास आता है, तो उनका 1 मिलियन से ऊपर ही आपको एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलेगा। और इससे अगर आप ऊपर जाते हो, मतलब 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर वाले फोन के साथ जाना चाहिए या फिर MediaTek का Dimensity 9000 सीरीज है उसके साथ जाना चाहिए। होप अब आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोसेसर वाला फोन चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन एक सेकेंड, ये चीज ना ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो भाई आपका ज्यादा हैवी काम नहीं है, आप नॉर्मल मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, ऐप ओपन करते हो या फिर कभी कभार कैजुअल टाइप की गेमिंग करते हो, भाई 15,000 से 20,000 के बीच में आपको अच्छे फोन्स मिल जाएंगे। उसके लिए भाई 25-30,000, 27-28,000 रुपए खर्च करना आई डोंट थिंक सो वर्थ इट है। सिर्फ आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, आपको स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तब सेंस बनता है भाई आप 20 से 25,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए आसपास पैसा खर्च करो। आजकल लोग क्या कह रहे हैं भाई, परफॉर्मेंस के लिए टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिले, गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच मिले, उसके लिए 40-50 इनफैक्ट 60,000 रुपए तक भी खर्च कर रहे हैं। नहीं जरूरत है भाई। आज के टाइम पे 25-30,000 रुपए वाले फोन में ही ऐसे पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं जो 90 FPS का आपको स्मूथ गेम प्ले दे देते हैं। तो सिर्फ गेमिंग के लिए 40-50,000 रुपए देना पैसे ज्यादा है क्या आपके पास? मुझे दे दो यार। आई थिंक मेरे ख्याल से अब आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोसेसर वाला फोन सिलेक्ट कर सकते हो। क्यों? एक सेकंड नीचे कमेंट में बताओ भाई आपके फोन में से कौन सा प्रोसेसर है। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो यार, क्योंकि ना नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। बाकी मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। भाई घंटी दबा दो।